नमस्कार साथियों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक पे। हम बात करते करते सक्सेस फॉर एवर करके एक सीरीज़ जो हम प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए और जॉबर्स के लिए करते हैं, उसमें आज हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम इस लॉकडाउन के बाद दोबारा अपने आप को रेस इट करेंगे। RACE, रेस इट। रेस इट का मतलब ये है कि एक तरफ तो हम पूरी तरह से टूट गए हैं, पिछड़ गए हैं और ऐसी निराशा, ऐसा कि जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम निढाल बैठे हैं कि बचेंगे कि नहीं। और दूसरी तरफ से बिजनेस, और अगर नहीं किया तो अगर कोरोना के कारण नहीं मरे तो भूख के कारण मर जाएंगे, कर्जों के कारण मर जाएंगे, EMIs के कारण मर जाएंगे, अपने स्टाफ की सैलरीज के कारण मर जाएंगे। ऐसे हजार मुद्दे हैं जिनके कारण हमें अपने आप को टेक केयर करना ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम लेकर के अगर चलेंगे तो ही बात बनेगी। अभी एक सिंपल सी बात है, रेसिट में क्या है। सबसे पहले तो जब हम तूफान आता है, जैसे अभी उड़ीसा में भी आया, तो वापस आके जब हम अपनी स्थितियाँ देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है। दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, सब कुछ मिट गया, ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। कल परसों से जो 3-4 दिनों गए हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने लगातार अपनी फेसबुक अपडेट करते हुए डाला, जो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोर्सेज के कारण, फ्रेंडशिप के कारण, क्लाइंट LIC के कारण जानते हैं कि मुंह पे कपड़ा बांध के, सैनिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अदरवाइज भी इतनी मिट्टी थी कि मुंह पे कपड़ा बांध के स्टाफ के साथ पूरा दिन लगे और 1 या 2 दिन में इस लेवल पे लेके आए कि वो बैठने लायक, प्रयोग करने लायक सारी स्थितियां बने। एक चीज, रीडू ऑल अगेन एज बिगिनर। आर रीडू ऑल अगेन एज बिगिनर अगर हमने पहली बात कर ली तो बात फिर एक लेवल से उठनी शुरू हो जाती है। ये एक सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। देन ए अट्रैक्ट न्यू प्रोस्पेक्ट्स, इनकमिंग्स, फुटफॉल बढ़ाना। अभी आप देखेंगे मैं बहुत सारे इंश्योरेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स और उनको ऑनलाइन वॉच कर रहा हूँ, ताकि सीखा जाए, आगे बढ़ा जाए, कैसे मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकूँ। तो वो जो कर रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ और उनकी इस सोच का बहुत कायल हूँ कि उन्होंने सबसे पहले तो ये कि इतने बड़े स्टाफ को, सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके रखना है। स्टाफ खत्म हो गया, निकल गया, भाग गया, तो बाद के टाइम में कैसे कवर किया जाएगा। इसलिए आज ही उसको हम अपने हिसाब से सैलरीज पे वापस मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेन कैसे करें, सैलरीज तो देनी है ना। उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज कर दिए और ऑनलाइन कोर्सेज में अगर वो 1 रुपये की ऑलरेडी काम करते थे तो अब 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये करने लग पड़े। यानी कि जब वो ऑफलाइन थे तो लिमिट थी, इस तरह से वो काम कर सकते थे, इतना ही हो सकता था। अब ऑनलाइन पूरा, जैसे वो राज कपूर का घर, वो गाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी कि अब जब रहने को घर ही नहीं है तो आसमान छत है और निकलो। यानी कि ऑनलाइन वाले काम में आपको कहीं से भी कोई भी क्लाइंट अप्रोच कर सकता है। अब जो सिस्टम्स होंगे वो ऑफलाइन के कम और ऑनलाइन के ज़्यादा होंगे। मैं एक एग्जांपल से बात करूं तो आप ज़रूर इस बात को टेकअप करेंगे। हमारे नज़दीक एक टेलरिंग का काम करते हैं। उनका टेलरिंग का काम इतना शानदार, इतना शानदार कि आसपास में किसी से पूछिए तो एक ही नाम आएगा। नाम मतलब यहाँ पे बोलना अच्छा नहीं है। तो उनके काम की इतनी चढ़त थी कि एक ही एरिया में 2-3 गलियों में उनके 3 या 4 शोरूम उन्होंने विद इन स्पैन ऑफ 2-3-4 साल में
खोल लिए। उनमें से 1-2 तो अपने खरीदे थे, 1-2 उनकी किराए पर थे। और अभी ये कूल डाउन के लॉकडाउन के कारण वो ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो बिल्कुल बंद पड़े, ख़त्म। तो इस दौरान घर तो चलाना था, स्थितियाँ अलग थी, तो उन्होंने कुछ दूसरा अल्टरनेटिव देखा और उस अल्टरनेटिव से डेली यूज़ की कुछ आइटम्स लेकर के वो बेचना शुरू किया। उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की, इस बात की परवाह नहीं की कि बच्चे पालने हैं, परिवार चलाना है, स्टाफ चलाना है। और वो काम किया और वो काम में इतना सक्सेसफुल है कि अब वो उसे भी एक एडिशनली काम के तौर पर 1 या 2 स्टाफ के साथ लगाया रखेंगे। यानी कि कभी भी दोबारा भी स्थितियाँ अपने से बाहर जाएंगी तो उस समय उसको संभालने के लिए। देन सी, कनेक्ट। कनेक्ट विद ओल्ड क्लाइंट्स। आपके पास, सबके पास, हम जब बिल काटते हैं, नंबर्स रहते हैं, कितनी बार अपने उन नंबर्स को, ईमेल्स को, उनको हमने पूछा, बताया, नहीं करते। कितनों को विश करते हैं, कितनों के स्पेशल, आज ईद है तो कितने लोगों के लिए हमने ईद के लिए क्या क्या मैसेजेस दिए वगैरह। एंड इसी तरह से न्यू भी बनते चले जाते हैं। एंड ई, एंथ्यूजियाज्म इज़ द की ऑफ पेनेट्रेशन। जब हम एंथ्यूजियाज्म के साथ काम करते हैं ना, तो दूसरे को एक, ये ना एक कॉन्टेजियस है कि फैलती है, आप में जोश है ना, दूसरों में भी आ जाएगा। एंड देन इट, इन टाइम ये सब कुछ कर लीजिए। जो कुछ डूज है, कुछ डोंट्स हैं, जो अगली सीरीज़ में भी मैं बताता हुआ चला आ रहा हूँ, उन सब चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए इमीडिएट और शांत सागर और नदी, छिछली। नदी में पानी कम है तो उछलती है, सागर में पानी ज़्यादा है तो वो ज़्यादातर शांत है। कभी कभी तूफान आते हैं, अदरवाइज तो हमें अपने आप को सागर की तरह गहरा और शांत रखना है। और एक यही है समय जब हमारा किरदार हमारे को ऊपर लेके आएगा। और यही एक समय है, बहुत सारे लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और हमारे में से कई लोग अच्छी सोच के कारण निखर जाएंगे और सबको संभाल के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।